एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू एक गरीब किसान था, लेकिन वह बेहद ईमानदार और मेहनती था। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती थी। हालांकि उसने कभी भी शिकायत नहीं की और अपने कर्म में विश्वास रखा। एक दिन गांव में एक धार्मिक यात्रा के दौरान महात्मा बुद्ध आए। उनकी उपस्थिति से पूरे गांव में उत्साह फैल गया। रामू ने भी बुद्ध के दर्शन करने का निर्णय लिया और जैसे ही बुद्ध ने गांव के नजदीक आना शुरू किया, वह भी वहां पहुंच गया। रामू ने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उसे और उसके परिवार को समृद्धि और खुशहाली प्रदान करें। बुद्ध ने उसकी प्रार्थना सुनी और ध्यानपूर्वक उसकी स्थिति को समझा। उन्होंने रामू से कहा, अगर तुम सच्ची खुशी और समृद्धि चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच और कर्म में परिवर्तन लाना होगा। खुशी केवल बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में होती है। रामू को बुद्ध की बातों में गहराई का अनुभव हुआ, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि वह आंतरिक शांति और संतोष को कैसे प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने उसे एक साधारण लेकिन गहन शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें कोई कठिनाई या परेशानी महसूस हो तो अपने दिल में देखो और खुद से पूछो कि तुम किस प्रकार दूसरों की मदद कर सकते हो। दूसरों की भलाई में ही तुम्हारी खुद की भलाई छिपी हुई है। रामू ने बुद्ध की सलाह को गहराई से लिया और अपने जीवन में उसे अपनाने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उसकी खुद की परेशानी तब कम हो जाती थी जब वह दूसरों की मदद करता था। उसने अपने गांव के गरीबों और असहाय लोगों की मदद करना शुरू किया, चाहे वह भोजन, कपड़े या सलाह देने की बात हो। धीरे धीरे रामू ने देखा कि गांव वाले उसकी मदद के लिए उसकी सराहना करने लगे और उसके साथ दोस्ताना संबंध बनाने लगे। समय के साथ रामू के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई करने की भावना ने उसे समाज में सम्मानित बना दिया। उसकी खुशहाली और समृद्धि में वृद्धि हुई और वह एक सम्मानित और प्रसन्न किसान बन गया। इसके साथ ही बुद्ध के उपदेशों ने रामू को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उन्होंने सीखा कि खुशी और समृद्धि केवल बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में भी होती है। दूसरों की भलाई करने से न केवल समाज में सकारात्मक बदलाव होता है, बल्कि आत्मिक सुख और शांति भी मिलती है।